राम 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 नायो बलिधामा धवल शरीरं धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनुपा हर संकट हृदय एक रसवासी शीलम संतोषा गुरु विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी कलाधारी मस्त अवतारी पाप पुण्य संहारी हारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गादिया रूढ़ा अद्भुत ज्ञानी चौदस सानी गुरु बखानी परमानंदा पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरा से तेरा स्वामी ज्ञानी जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो बाई भक्त की धान की सदगुरु चिंतन धारा पापी भोगी रही भव से योगी कर अब पारा जय सदगुरु भगवाना युग बलिधामा धवल शरीरम धारी गाऊं गुण गान तुम्हार गुरुवर बेड़ा पार कर दो मात पिता का सिर पर रख दो करुणा क्षमा की छाया कर दो नहीं को तुम्हारे समान गुरुवर बेड़ा पार कर दो मात पिता तुम हितकारी हम हैं बालक पारी का गुरुवर कल्याण कर दो गाऊं गुण गान तुम्हार गुरुवर बेड़ा पार कर दो पत्र पुष्प का भोग लगाऊं आसुनयन का भेंट चढ़ाऊं सदा भक्त का नहीं ज्ञान गुरुवर मुझे माफ कर दो गान तुम्हार गुरुवर बेड़ा पार कर दो गुरु नाम लगाऊं अपराशिका कर दो नाश गुरुवर चरण शीश रख दो गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो राम राम की जय राम राम की जय राम भंडारा की जय राम भंडारा की जय राम भंडारा। तो हम लोग राम बढ़त धर्म से बढ़त लेकर जब राम राम का संकल्प लेकर जप रहे हैं तो हमें राम बढ़त धर्म में पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा और जो कोई विश्वास करेगा तो उसका फल प्राप्त होगा। तो वही विश्वास से हम कह रहे हैं कि प्रभु जो संदेश गुरु जी को देते हैं, गुरु जी से जो संदेश हमारे पास आता है वही संदेश गुरु संदेश हम आपके यहाँ तो राम राम की जय ही क्यों बोलते हैं
अब हम इसके पहले तो बहुत सारी जय बोलते थे, और सभी देवताओं की जय बोलेंगे तो सबकी जय तो बोलते बोलते याद ही ना रहेगा, और सवेरा हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, छूट जाएंगे। 33 कोटि देवताओं की जय कहाँ तक बोलेंगे। तो प्रभु कृपा से ही और इन संत साधकों के लिए ये गुरु संदेश है कि अब आप केवल कई जय बोलते हैं, उससे केवल राम राम की जय बोलें। उसी राम राम की जय में सब जय हो जाती है, सभी देवताओं की हो गई, सभी गुरुओं की हो गई, सबकी हो गई। माने एक जय को चाहे जय बार बोल लो, ये बात अलग है, चाहे 2 बार बोलो, चाहे 3 बार बोलो, चाहे 4 बार बोलो, लेकिन उस जय में समस्त जय शामिल है आपकी, इसलिए बार बार जय बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अनेक 100 करोड़ बताया है कि वेदों में मंत्र हैं, सभी मंत्रों का राजा बीज है, राम है, तो सब मंत्रों को ना जप के केवल राम 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 जपें तो सभी मंत्रों का जाप हो जाता है। ऐसे ही ये राम राम की जय है। तो हम लोग जो राम बढ़त धर्म से बढ़त लिए हैं, उनको ये बातें ध्यान देना है कि हमें राम राम की जय से ही जय बोलना है, सभी जय है, राम राम का ही जप करना है, क्योंकि वो एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक महामंत्र हमारे पास मिला है। साधन एक, क्योंकि परमात्मा तक जाने के लिए साधन अनेक है, लेकिन साधन हमें नाम मिला है, प्रभु का राम नाम है। तो जैसे एक नाव में बैठकर पर चले जाएंगे, अब एक नाव में बैठने के बाद फिर आप दूसरी नाव में भी पैर रख लेंगे तो क्या पार हो जाएंगे, और एक नाव में किसी में भी बैठ जाएंगे तो पार हो जाएंगे। तो ऐसे राम नाम रूपी नाव में हम प्रभु कृपा से बैठ गए हैं, तो उसी में बैठे रहें। यदि भटकते हैं तो ये कलयुग के लिए महान हमें साधन मिला है, पूजा मिली है, यही सब कुछ है राम राम जप, बंधन रहित, सरल, सहज। लेकिन इसके बाद भी यदि हम विश्वास ना करके या बाद में विश्वास छोड़ करके और भटक जाते हैं, तो जैसी उन्होंने प्रभु ने कृपा की है राम बढ़त धर्म के माध्यम से हम लोगों के ऊपर, वैसे ही वो कृपा हटा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। जो हमारे राम बढ़त धर्म के संत हैं वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि बराबर मैसेज आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रभारी, जैसे हमें प्रभारी की ही सेवा दी है, मान लीजिए हम कर रहे हैं और थोड़ी से चूक जाएंगे तो फिर तुरंत खिंच जाना है, क्योंकि वही देने वाले हैं वही लेने वाले हैं। तो हमें वो राम नाम रूपी जो हमें साधन मिला है उसको पकड़े रहें, एक में रहें, एक में निष्ठा रहे, अनेक में ना रहे। राम के अनुपम जानकारी मार साहब द्वारा सब लोगों को, सभी भक्तों को बताई गई। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, नहीं आ पाता हूँ मैं, लेकिन हृदय से, आत्मा से, मन से जुड़ा हूँ। जब से यहीं मुझे जो है जोड़ा गया था इसी घर में, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे पुनः दोबारा फिर यहीं आने का सौभाग्य मिला। और जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मुझे मेरे जीवन में एकदम बहुत बड़ा आनंद आया, बड़ी उमंगता आई है, और जो भी मेरे काम थे सारे मेरे बिगड़े हुए काम सब अपने आप बन रहे हैं, और अंदर से इतनी उमंग रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि अब मैं बिल्कुल थकता नहीं हूँ काम करते करते। और रास्ते में भी जाता हूँ, चाहे जहाँ जाऊँ, मन में जहाँ तक जाता हूँ, चाहे 1 घंटे के रास्ते 2 घंटे 4 घंटे राम राम का जाप मेरा चलता ही रहता है। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके राम राम लिखना ही है, 1 पन्ने 2 पन्ने 2 पेज, जितना भी समय मिलता है। रास्ते में भी किसी को बैठा लेता हूँ गाड़ी में, तो उससे भी कहता हूँ पहले राम राम बोल, राम राम के लिए ही हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। और ऐसा नहीं कि जिस दिन किसी भी दिन मैं बाइक में अपनी नहीं बैठा रहा था किसी किसान को, किसी गरीब को, तो उससे मैं राम राम 10 बार चर्चा कर, राम राम कहलवा लेता हूँ आजीवन के लिए। उससे मैं जो वचन ले लेता हूँ, आज से तुम भगवान राम के हो। जैसा कि हमें आप सब लोगों को ये परम सौभाग्य के मनुष्य का शरीर मिला है, इसका मतलब ये है कि हमने आपने सब लोगों ने अच्छे उस पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, और मानव तन का जो शरीर धारण हमको मिला है, जन्म हमारा हुआ है, इसमें जो है हमने अच्छे कर्म किए थे, तो हम लोगों को एक गोल्डन चांस मिला है जी। इसीलिए राम नाम का जप तो हर इंसान को करना चाहिए, जितने टाइम समय मिले उतने टाइम करना चाहिए। जैसे घर में मोबाइल है, उसको जो 1 महीने में रिचार्ज करना ही करना है, उसको बैटरी को चार्ज करना ही करना है, इसी प्रकार से शरीर को राम नाम रूपी नाम से
चार्ज करना ही करना है। 24 घंटे में कम से कम हर इंसान को घंटे 2 घंटे अवधि राम चर्चा, राम सत्संग, राम संकीर्तन, साधु संतों की सेवा अवश्य करना चाहिए हर इंसान को। जानकी नाथ सहायक हो तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ऐसा मैंने अपने आप में एहसास किया है कि अगर आप भगवान से जुड़े हो, ईश्वर ने कहा है कि एक कदम रे इंसान, तू एक कदम मेरे तरफ तो चल के देख, मैं तेरी जिंदगी ना बदल दूं तो कहना। जो भी भगवान के तरफ चला है, इस रास्ते को अपनाया है, उसका 7 पीढ़ियों का उसका उद्धार हो जाता है। और वैसे हर इंसान को इसीलिए शरीर मिला है, अगर हम किसी का अच्छा ना कर सके तो हमको बुरा भी नहीं करना चाहिए। हम कम से कम इतना पाप पुण्य कर लें कि हम दोबारा ही इतना पुण्य कर अर्जित कर लें कि दोबारा हमें फिर से मनुष्य का शरीर एक बार फिर से हम चांस मिल जाए, ताकि राम नाम की चर्चा जो रह गई हो कम, उसको हम पूरी अगले जन्म में भी कर सकें। इसीलिए हर मनुष्य का सब काम छोड़ करके सबसे निवेदन है, आग्रह है कि भगवान राम की कीर्तन, भगवान राम की अवधि, भगवान राम की धर्म संस्था से, ट्रस्ट से जो भी भक्त हैं सब अपने अपने घर में अवधि कराएं, राम राम का संकीर्तन करें, राम राम की जय बोले, राम राम की जय। जनों को राम। बहुत अच्छा लगा जब से राम राम के दरबार से जुड़ा हूँ। ये दुबे जी की मेहरबानी कृपा रही है। और जब से एक एनर्जी और ताकत हुई, वास्तव में मैंने देखा कि राम राम के नाम से ही कल्याण है। शुरू से ही राम राम का नाम लेते हैं, जब जाते हैं तब राम राम का नाम लेते हैं। राम राम के नाम में इतनी सत्यता न होती सत्यता, जब इंसान जाता है डोली में तब सब कहते राम राम ही सत्य है, राम राम ही सत्य है। तो सबसे ये निवेदन है, राम राम का जरूर वर्णन करें। और दूसरी बताया कि वास्तव में बैटरी जैसे चार्ज करने बाद राम राम के नाम लेने से शरीर में ऊर्जा तो उत्पन्न होती है। ये आभास करके देख लीजिए, दिल से जुड़िए, जिसको भी आप मान लें दिल से करें और उनको विश्वास करें। विश्वास जब करेंगे तो निश्चित फलीभूत होगा। जैसे एक ग्राम को भी जुड़ेंगे, अगर 10 लोगों को जब मानेंगे तो ऐसा नहीं हो जाता जैसे इंसान है उनसे भी इसलिए उनसे भी प्रेम कर वो भी पहुँच गए। जब राम को जब करेंगे तो राम ही आप पुकारें, तुरंत आपको उसमें सहयोग मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे। राम राम की जय। जो यहाँ राम सत्संग में आए हैं उनके हम बहुत ही आभारी हैं और सबको बार बार प्रणाम करते हैं। देखिए, राम का नाम बड़ा ही अनमोल है। जिसने तन मन से किया है उसको बहुत ही सुकून और शांति मिली है। और राम से हमेशा जुड़े ही रहना चाहिए। राम ही सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके बिगड़े काम बनाते हैं। जैसे सबरी जी थी तो उन्होंने कितने दिन रास्ता देखी थी राम की, और रोज़ भी फूलों की रास्ता बनाती थी। भगवान कब आएंगे, राम कब आएंगे। एक दिन आए, उनको बड़ी खुशी मिली। उनने उनसे भक्ति पूछी कि कैसे होती है, कैसे की जाती है। तो उन्होंने नवदा भक्ति उनको बताई और उन्हीं के सामने प्राण त्याग दिए। हनुमान जी हैं जैसे ज़िंदगी से उनसे जुड़े रहे, उनका सभी काम करते रहे। आज भी है उनके राम नाम हृदय में बसते हैं। सीना फाड़ के उन्होंने दिखाया तो राम नाम ही सामने है उनके। इसलिए सबको उनसे जुड़े रहना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। जितना हो सके उनसे लगाव बना रहना चाहिए। सभी के काज बिगड़े बनते हैं, सबकी इच्छा पूरी होती हैं। जितना हो सके और सबसे चर्चा भी करनी चाहिए। जहाँ भी कोई भी मिले तो राम की सत्संग की चर्चा जरूर करना चाहिए। हम भी जहाँ भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान राम से सब जने जुड़ो, और बहुत अच्छे हैं राम भगवान का। हमारे यहाँ भी भजन होता है। जब से ये महाराज जोड़े आए हम लोगों को, तो हमारे यहाँ शाम को 1 घंटे रोज होता है। पापा जी रोज करवाते हैं शाम को। सब पूरा परिवार जोड़ता है इकट्ठा और सब लोग अच्छे से करते हैं। और भगवान के कीर्तन भजन भी गाते हैं। ये गीत सुनाना चाहते हैं भगवान का हम। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं दीपक अपने घर में जलाऊंगी, मैं दिवाली अपने घर में मनाऊंगी। हम दीपक घर में जलाएंगे,
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मैं रुच रुच भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में उनको खिलाऊंगी, मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। राम आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे, मैं पलना उनको झुलाऊंगी, मैं रोली उनको सुनाऊंगी, मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। राम आएंगे मेरे घर राम आएंगे। राम राम की जय। जो कुछ भी गलतियां हो क्षमा चाहे। राम 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 की जय। राम राम की जय। संत भगवान पंग शुरू करो।